कि जो भी इस बंगले में रहता है ज्यादातर वो अगला चुनाव हार जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के नए नवेले मंत्रियों को रायपुर में बंगले अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंगले हैं जहां रहने वाले मंत्री जी हमेशा चुनाव हारे हैं। सूत्रों की माने तो ऐसे में जिन मंत्रियों को बंगला अलॉट हुआ है वो बंगले में शिफ्ट होने से आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि माननीय को लगता है कि कहीं इस बंगले में रहने के बाद वो भी दूसरे मंत्रियों की तरह अपना करियर चौपट ना कर बैठें। इसीलिए बंगले में रहने से पहले ये मंत्री बकायदा वहां वास्तु पूजा पाठ कराएंगे या फिर अपने स्तर से कुछ टोटके भी करेंगे, तभी इस बंगले में प्रवेश करेंगे, ताकि मंत्री जी के लिए बंगला फलदायी और लाभकारी रहे। इस बंगले की कहानी यही है कि यहाँ जो भी मंत्री रहता है वो अपना अगला चुनाव हार जाता है। अब मंत्री जी संशय की स्थिति में है कि करे तो क्या करे, क्योंकि इस बंगले में पहले बीजेपी सरकार के गृह मंत्री ननकी राम कंवर रहते थे। वो इसी बंगले में रहते हुए अपना अगला चुनाव हार गए। उसके बाद इसी बंगले को बीजेपी सरकार में मंत्री भैया लाल राजवाड़े को दिया गया। मंत्री जी भी इसी बंगले में रहते हुए अपना अगला चुनाव हार गए। फिर कांग्रेस की सरकार में ये बंगला मंत्री रुद्र गुरु को अलॉट किया गया, जो अपना अभी हालिया चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दयाल दास बघेल इस बंगले में जाने से डर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने के बाद अब मंत्रियों को बंगले आवंटित हो गए हैं। वहीं कुछ ऐसे बंगले हैं जहां मंत्री रहते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। अभी हम खड़े हैं रुद्र गुरु के बंगले में, जो कि पीएचई मंत्री रहे और 2018 में जो कि चुनाव जीतकर कांग्रेस की सरकार में आए थे, लेकिन अब यह चुनाव हार गए हैं। वहीं इससे पहले अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी से ननकी राम कंवर जो कि पूर्व गृह मंत्री, और इससे पहले भैया लाल राजवाड़े जो कि यहाँ पर रहते थे, मंत्री भी उनको का पद का दर्जा दिया गया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। कई और ऐसे बंगले हैं जहाँ पर जो विधायक चुनकर आते हैं और मंत्री सरकार में बनते हैं उनको ये बंगले दिया जाता है, तो कहा जाता है कि यह जो भी इस बंगले में रहता है वो चुनाव हार जाता है। यही एक बंगला है जो कि रुद्र गुरु 2018 में प्रचंड बहुमत से जीत कर आए थे, लेकिन अब 2023 के चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब यह बंगला बीजेपी के मंत्री दयाल दास बघेल को आवंटित किया गया है, और माना जा रहा है कि दयाल दास बघेल को जो बंगला आवंटित हुआ है, इससे पहले दयाल दास बघेल अब इसमें पूजा पाठ करवाएंगे और इसके बाद ही इस बंगले में कदम धरेंगे। वहीं देख सकते हैं कि गुरु रुद्र कुमार ने यह बंगला जो है खाली कर दिया है और यह बंगला दयाल दास बघेल को आवंटित हो गया है। आप देख सकते हैं कि गुरु रुद्र कुमार का जो सामान है वो यहाँ से चला भी गया है। यहाँ पर बंगले में कोई नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जब भी दयाल दास बघेल इस बंगले में आएंगे तब पूजा पाठ की जाएगी और इसके बाद ही दयाल दास बघेल इस बंगले में रहेंगे। और भी कई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बंगले हैं जो कि मंत्री रहते हैं वो अगला चुनाव हार जाते हैं। अब देखना होगा दयाल दास बघेल का जो भविष्य है वो इस बंगले से जुड़ा है। अब जो पूजा पाठ है वो कितनी सफल होती है और आने वाले समय में 2028 के चुनाव में दयाल दास बघेल को कितनी सफलता मिलती है। ऐसा ही दूसरा बंगला रायपुर के शंकर नगर स्थित 5/10 इस बंगले की भी कहानी कुछ ऐसी है। इस बंगले में फिलहाल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद अकबर रह रहे हैं। जल्द ही उन्हें ये बंगला खाली करना है। ये बंगला बीजेपी सरकार में नए नवेले मंत्री टंक राम वर्मा को अलॉट किया गया है। अब ऐसे में टंक राम वर्मा भी टेंशन में है। बताया जा रहा है कि मंत्री टंक राम वर्मा उसी बंगले के बगल वाला बंगला चाहते हैं। शायद इसीलिए मंत्री जी भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और जब मंत्री जी मंत्रालय भी पहुंचते थे तो उन्होंने बकायदा मंत्रालय में पहले पूजा पाठ कराया और उसके बाद मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। मैडम, जो बंगले अभी आवंटित हो रहे हैं जिसमें माना जा रहा था कि जो भी रहता है इन बंगलों में वो हार जाता है, इसको लेकर आप क्या कहती हैं? जी, मैं ये नहीं मानती। जो भी बंगला मिलेगा, दरअसल जो बंगला हमारे नाम से अलॉट हुआ है तो वो अभी तक खाली नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पे हम किसी भी बंगले में प्रवेश करेंगे तो पूजा पाठ के साथ वास्तु दिखा के ही करेंगे। अभी जब आपने मंत्रालय में भी आपने पूजा की तो वहाँ भी आप पूजा पाठ करेंगे? हाँ, मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने से पहले
पूजा पाठ करके हम वहाँ प्रवेश किए। वहीं बंगले के पीछे की थ्योरी को कांग्रेस ने गलत बताते हुए बंगले को मनहूस कहे जाने पर आपत्ति जाहिर की और इसे गलत करार दिया। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी प्रथा, अपनी परंपरा के अनुरूप नए कार्यालय या आवास में प्रवेश के समय पूजा अनुष्ठान कराता है, लेकिन किसी बंगला या किसी कार्यालय को मनहूस कहना या किसी कहानी से जोड़ना अनुचित है। लोकतंत्र में मुद्दों के आधार पर जनता अपने नेता पर विश्वास व्यक्त करती है, अपना समर्थन देती है। किसी भी तरह से बंगले या किसी कार्यालय को दोष देना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। अभी हम स्थित हैं D78 जो कि डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को यह बंगला अलॉटमेंट हुआ था, जो कि स्कूल शिक्षा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण और सहकारिता विभाग के जो कि मंत्री थे। और अब इसके बाद अभी नई नवेली जो कि मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, उनको यह बंगला आवंटित किया गया है। यह उन्हीं बंगलों में शामिल है जो कि मंत्रियों को आते हैं और इसके बाद वो अपना अगला चुनाव हार जाते हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार में रहे वन मंत्री महेश गागड़ा को भी यह बंगला का आवंटन हुआ था और वो यह अपना चुनाव हार गए थे। और अब प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि सरकार में मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए हैं। अब लक्ष्मी राजवाड़े को यह बंगला दिया गया है और लक्ष्मी राजवाड़े की पूरी कोशिश रहेगी, उनके जो पंडित हैं उनसे बिल्कुल सलाह मशवरा जरूर लेंगी कि इस बंगले में पूजा अर्चना करवाई जाए और इसके बाद ही इस बंगले में गृह प्रवेश किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।